हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेतु माह कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के सप्ताह 4 की गतिविधि 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सप्ताह 4 गतिविधि नंबर 4, शब्दों की समझ। वृक्ष देख रहे हैं, शाखाएं लगी हुई हैं, ये शब्द रूपी शाखाएं हैं। तो प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वृक्षों की शाखाओं में च और त से शुरू होने वाले कुछ शब्द अंकित हैं। अंकित है मीन्स लिखे हैं। तो इसमें देखिए च वर्ण से शुरू होने वाले शब्द अंकित हैं। त वर्ण से शुरू होने वाले शब्द अगले चित्र में आएंगे। इन्हीं वर्णमाला के मात्रा क्रम में, जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऐसे क्रम में हमें लिखना है। तो उदाहरण के रूप में एक करके दिखाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, हमें किस में लिखना है, वर्णमाला क्रम में। तो शब्द रूपी शाखा पे आ रहे हैं। सबसे पहले बिना मात्रा का चरखी लिखा हुआ है, तो चरखी शब्द आ जाएगा। इसके बाद आक मात्रा आएगा, चारपाई शब्द। चारपाई के बाद छोटी की मात्रा चिड़िया शब्द आएगा। चिड़िया के बाद बड़ी की मात्रा चीनी शब्द लिखा जाएगा। बड़ी के बाद छोटा ऊ की मात्रा चुकंदर शब्द लिखा जाएगा। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ की मात्रा चूड़ी शब्द लिखा जाएगा। बड़ा ऊ के बाद ए की मात्रा चेतना शब्द लिखा जाएगा। ए के बाद अय की मात्रा चैत्र शब्द लिखा जाएगा। अय के बाद ओ की मात्रा चौकर शब्द होगा। ओ के बाद औ की मात्रा चौकोर शब्द लिखा जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान से आप इसे करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप 100% सही करेंगे। तो एक दो बार आप अभी इसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा। आगे देखते हैं। इस वंश वृक्ष में त से शुरू होने वाले शाखाएं हैं। इन्हें भी हमें कैसे लिखना है, वर्णमाला क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बिना मात्रा का तलाटी शब्द। इसके बाद आ की मात्रा तारा शब्द हो जाएगा। अब इसके बाद छोटी की मात्रा तिलक शब्द लिखा जाएगा। छोटी के बाद बड़ी की मात्रा 3 शब्द होगा। बड़ी के बाद छोटा ऊ की मात्रा तुरई शब्द लिखा जाएगा। छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ की मात्रा तूलिका शब्द लिखा जाएगा। बड़ा ऊ के बाद ए की मात्रा तेल शब्द लिखा जाएगा। ए के बाद अय की मात्रा तैराक शब्द यहाँ होगा। अय के बाद ओ की मात्रा तोला शब्द लिखा जाएगा। ओ के बाद औ की मात्रा तौलिया शब्द लिखा जाएगा। तो इसका भी एक दो बार अभ्यास करेंगे और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। गतिविधि 5, शब्द और व्याकरण। सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सर्वनाम भूल भुलैया खेल, पहला प्रश्न है। सर्वनाम भूल भुलैया खेल, लड़का है जो सर्वनाम के सहारे इस भूल भुलैया को पार करना चाहता है। तो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम, दूसरे सर्वनाम से तीसरे में, ऐसे करते करते यह लड़का इस भूल भुलैया को पार कर लेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे पार कराया जाए इस लड़के को। तो सबसे पहले मैं सर्वनाम है ये। मैं के बाद हम पर आएगा, हम के बाद वह पे जाएगा, वह के बाद कोई पे जाएगा, कोई के बाद तुम पर जाएगा, तुम के बाद यह पे जाएगा, यह के बाद मेरा पे जाएगा, मेरा के बाद उस पर जाएगा, उसके बाद आप फिर जाएगा, आप के बाद कुछ पर जाएगा, कुछ के बाद कौन पर जाएगा, कौन के बाद हमारा पे आएगा, हमारा के बाद तुम्हारा पे जाएगा, तुम्हारा के बाद सोजो पे जाएगा, और उसके बाद क्या पे आएगा, क्या के बाद ई का मिलान करेगा, ए से वे पर आएगा, और वे के सहारे यह क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रत्येक सर्वनाम को मिलाते हुए इस बच्चे को बाहर निकालेंगे। एक दो बार अभ्यास करेंगे तो भूल भुलैया कोई भी गेम होगा आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई कहानी में उचित सर्वनाम लगाकर पुनः लिखिए। इसमें उचित सर्वनाम लगाना है, जानते हैं
एक संज्ञा शब्द को बार बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि अभी सर्वनाम पढ़े हैं, तो क्या होगा, शब्द उतना प्रभावी नहीं होगा। तो उसके प्रभाव को बनाने के लिए हम संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मसीरा एक बालिका थी, यहाँ मसीरा के बारे में बताया गया, इसलिए यहाँ सर्वनाम नहीं लगेगा। मसीरा के पास बकरी का एक छोटा सा बच्चा था, यहाँ मसीरा की, तो ध्यान देना यहाँ मसीरा फिर से लिखा जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसकी जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो कापी कलम उठाइए और आप लिखते जाइएगा, बाद में उत्तर का मिलान भी करते जाइएगा। तो मसीरा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, उसकी पास बकरी का एक छोटा सा बच्चा था। मसीरा ने उसका नाम लाली रखा था। किसने रखा था, मसीरा ने उसका नाम लाली रखा था। अब फिर मसीरा ने चिन्ह लिखना है, जो भी कारक चिन्ह होगा उसका प्रयोग करते हुए आप सीधे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मसीरा ने की जगह पे उसने उसका नाम लाली रखा था। वह लाली को बहुत प्यार करती थी। ठीक, लाली को, यहाँ शब्द आया लाली को, यहाँ पर भी हमें सर्वनाम लगाना है, उसको बहुत प्यार करती थी। मसीरा ने लाली के गले में एक घंटी बांध रखी थी। मसीरा ने लाली के, यहाँ पर दोनों की जगह पे सर्वनाम लगाएंगे, तो उसने उसके गले में एक घंटी बांध रखी थी। घंटी की टन टन से मसीरा को यहाँ पता चलता था कि लाली कहाँ चर रही है। तो पहले आएगा मसीरा को के साथ लगाएंगे, उसको पता चलता था कि लाली कहाँ पर, लाली यहाँ पर लिखेंगे वह कहाँ पर चल रही है। एक बार मसीरा बीमार पड़ गई, यहाँ बताना है ना, मसीरा बीमार पड़ गई, इसलिए इसमें सर्वनाम नहीं लगेगा। मसीरा लाली को चराने जंगल में न जा सकी, यहाँ पर फिर आएगा मसीरा लाली को, तो यहाँ क्या हो जाए, वह उसको चराने जंगल में न जा सके, इसलिए मसीरा के पिताजी ने लाली को गांव के अन्य पशुओं के साथ जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, मसीरा के लाली को, तो पहले मसीरा के उसके पिताजी ने, अब लाली को यहाँ पर उसको गांव के अन्य पशुओं के साथ जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया। जंगल में चरते चरते लाली, ध्यान दीजिए, लाली अपने साथ की बकरियों से बिछुड़कर काफ़ी दूर निकल गई। ठीक, तो क्या होगा, लाली की जगह पे क्या होगा, वह अपने साथ की बकरियों से बिछड़कर दूर निकल गई। शाम होने पर सारे पशु लौट आए, पर लाली उनमें न थी। यहाँ पर भी लाली आया, तो लाली को हम फिर क्या करेंगे, वह, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। आप एक दो बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग आ जाएगा। और इसका प्रयोग आया तो आप अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन में समर्थ होंगे, बहुत ही अच्छी तरह से लिखेंगे। आगे देखते हैं, गतिविधि 6 शब्द खेल। अगली गतिविधि है शब्द खेल। कैलेंडर देखकर सारणी में दिए गए उदाहरण को देखते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कैलेंडर आ गया है अप्रैल 2024 का। अब इसके आधार पे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसे करना है। पहले देखिए 20 तारीख को है, ध्यान दीजिए 20 तारीख शनिवार, तो 20 तारीख को शनिवार है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं। कैलेंडर आ गया अप्रैल 24 का। तो प्रश्न आ रहे हैं 15 तारीख को है। आप उत्तर कमेंट में भी लिखते जाइए, कॉपी में भी लिखें। 15 तारीख, ध्यान दीजिए इसमें जाएंगे 15 तारीख। 15 तारीख को क्या है, सोमवार, तो उत्तर क्या लिखेंगे, सोमवार है। अब कोई 1 तारीख है, 1 तारीख, तो 1 तारीख क्या है, सोमवार है, सोमवार को 1 तारीख। 10 तारीख को है, तो 10 तारीख पे ध्यान देंगे। अब क्या आ रहा है, बुधवार, तो 10 तारीख को है, बुधवार है। अब अगला क्वेश्चन है, को 30 तारीख है, 30 तारीख यहाँ आएंगे और 30 तारीख का देखेंगे तो क्या आ रहा है, हाँ मंगलवार आ रहा है, तो अब इसको लिखेंगे। मंगलवार को
30 तारीख है, दूसरा शनिवार तारीख को है, तो दूसरा शनिवार देख रहे हैं, शनिवार ये पहला 6 तारीख को है, दूसरा 13 को, तो उत्तर आप इसी तरह लिख देंगे 13 तारीख को है, दूसरा शनिवार 13 तारीख को है। अंतिम सोमवार तारीख को है, सोमवार का चार्ट लेंगे तो अंतिम सोमवार कितने का आ रहा है, हाँ 29, तो क्या हो जाएगा, अंतिम सोमवार 29 तारीख को है। किस किस तारीख को, रविवार है, तो ध्यान दीजिएगा रविवार किस तारीख को, 7, 14, 21 और 28, तो इसे आप उत्तर लिखेंगे 7, 14, 21 और 28 को रविवार है। 15 दिन के बाद शनिवार किस तारीख को आ रहा है, 15 दिन के बाद महीने में 15 तारीख देखेंगे, ये आ जाएगा, तो शनिवार किस तारीख को आ रहा है, तो शनिवार आप जाएंगे तो क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, तो उत्तर इस तरह लिखेंगे। आप ऐसे एक से एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से करेंगे। आगे देखते हैं शब्दों की रचना, शब्दों की कैसी रचना करनी है इसमें देखेंगे। सामाजिक, पारंपरिक जैसे शब्द इक प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। क्या लगा है, समाज में एक प्रत्यय लग गया सामाजिक, परंपरा में एक प्रत्यय लग गया तो पारंपरिक हो गए हैं। इसी प्रकार एक प्रत्यय लगाकर अन्य शब्द भी बनाइए, सामाजिक, पारंपरिक, ये 2 शब्द बने हैं। तो अन्य शब्द देख रहे हैं, व्यवहारिक, व्यवहार प्लस एक, व्यवहारिक, ऐसे पारिवारिक, परिवार प्लस एक, पारिवारिक, ऐसे शब्द हो गए। आर्थिक, अर्थ, अर्थ मीन्स धन, अर्थ प्लस एक, आर्थिक, ऐसे और भी शब्द बनाएंगे। धार्मिक, धर्म प्लस एक, धार्मिक। इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक। अगला शब्द है नीति प्लस एक, नैतिक शब्द बनेगा। आइए, वास्तव प्लस एक, वास्तविक शब्द बनेगा। तो ऐसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप प्रत्यय को जानेंगे। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ करके शब्द में परिवर्तन कर देता है, शब्द के पीछे जुड़ करके शब्द में परिवर्तन कर देता है। जैसे इन सभी शब्दों के पीछे एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी तरह से उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले जुड़ करके शब्द में परिवर्तन कर देता है। जैसे सफल है, अ उपसर्ग लगा दिए तो असफल हो गया। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को भी जान लिए। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।